हेलो स्टूडेंट। आज हम एनटीए ने जो रिसेंटली जेई मेंस के लिए सिलेबस दिया है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से 11th और 12th में एनसीईआरटी में वो चैप्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, केवल एक पार्ट जो ये वाला पार्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट, प्रिसीशन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर, एसआई यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस, इसमें से कुछ पार्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो डुप्लीकेसी को उन्होंने हटा दिया है कि एक जगह ही कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो रेड मार्क किया हुआ है वो हटा दिया गया है। बाकी बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और ये पार्ट आपके 11th के एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर पूरा हटा दिया गया है, जो बहुत ही यूनिक चीज़ है। बिना इसके स्टेट ऑफ मैटर के आप आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना काफ़ी दिक्कत करेगा, लेकिन इन लोगों ने, एनटीए वालों ने, बिल्कुल इस चैप्टर को हटा ही दिया गया है। इसमें सब कुछ स्टेट ऑफ मैटर में इंक्लूडिंग जो सॉलिड स्टेट है आगे वो आएगा, वो भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस एक लाइन जो थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटम मॉडल्स थे और उनकी लिमिटेशंस थी वो हटा दी गई हैं। अदरवाइज़ कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो आपको उसी तरह से पढ़ना है। सेम आपके एनसीईआरटी में भी है ये। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नो चेंज, और काफ़ी अच्छा किया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, क्योंकि इनके बिना इनऑर्गेनिक को आगे पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो सेम पूरा का पूरा वैसा का वैसा रखा है इन्होंने। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेईई मेंस, एडवांस, एवरीथिंग सेम उसी तरह से रखा गया। जैसे मैंने बताया स्टेट ऑफ मैटर हटाया, तो हमें स्टेट ऑफ मैटर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फॉर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, अदरवाइज़ ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो वैसा का वैसा चीज़ रखी गई है। इक्विलिब्रियम अगेन नो चेंजेस, जैसा पहले था 23 में, 24 में भी उसी तरीके से हैं। कोई भी चीज़ चेंज नहीं की गई है, सेम है। सॉल्यूशंस जो 12th के चैप्टर हैं ये आपके बोर्ड में भी हैं, और उसमें भी कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं देखे गए और नहीं किए गए हैं। इसमें बोर्ड में भी यही चीज़ें मेंटेन है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन का जो पार्ट है वो 11th में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में है। तो मिक्स करके ये दिया हुआ है सिलेबस में। पहले भी इसी तरह का था और अभी भी उसी तरह का है। हाँ, लेकिन 12th में ओनली जो बोर्ड में आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, लेकिन आपको रिडॉक्स आना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स नो चेंजेस अगेन, 24 में भी वैसा ही है जैसा 23 में था, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, और यही बोर्ड में भी वही चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री जो 12th का चैप्टर था वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं रखा गया है, और किसी से लिंक भी नहीं है, तो देन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री सिलेबस हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के बारे में देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक में क्या क्या हटाए गए हैं और क्या क्या ऐड किए गए हैं। तो पीरियोडिक टेबल जैसे बोलते हैं, पीरियोडिसिटी के बारे में, जो 11th का चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, वैसा का वैसा रखा गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन मेथड मेटल्स, तो ये मेटलर्जी के नाम से हम जनरली पढ़ा करते हैं, तो ये बिल्कुल हटा दिया गया है। जो 12th का चैप्टर था ये आपके बोर्ड में भी नहीं है। हाइड्रोजन अगेन ये 11th का चैप्टर है, इनऑर्गेनिक का है, तो ये 11th की एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया और जेईई मेंस ने भी पूरा हटा दिया है। एस ब्लॉक एलिमेंट अगेन ये 11th का चैप्टर है, जो पूरी तरीके से हटा दिया गया है और किसी से लिंक भी नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आगे यूज़ होगी। देन उन्होंने सोचा है तो हटाने का, तो हटा दिया गया है। पी ब्लॉक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पी ब्लॉक में है। 23 के सिलेबस में अगर हम देखें तो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी, और भी चीज़ें थी इसमें, रिएक्शंस, कंपाउंड्स के बारे में बातें, एवरीथिंग सब कुछ था ये। बट इन 2024 ओनली जनरल इंट्रोडक्शन को मेंटेन रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इवन मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है ओनली। कोई भी कंपाउंड आपको स्टडी नहीं करना है ना जेईई मेंस में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके बोर्ड में पी ब्लॉक पूरी तरह से हटा हुआ है, इवन जनरल इंट्रोडक्शन भी प्रेजेंट नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक वैसा का वैसा मेंटेन रखा हुआ है।
कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी मतलब छोटा सा भी चेंज नहीं किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल उसी तरीके से है, आपको पूरा पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है और बोर्ड में भी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन 11th का चैप्टर है जो हटा दिया गया है, और ठीक भी है, पूरी तरीके से दिया हुआ भी नहीं था, छोटी छोटी चीज़ें थी तो पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। ऑर्गेनिक सिलेबस की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सिलेबस में जो चीज़ें हैं बहुत ही कम हमने रिमूव की, और जैसी जो रिमूव की गई हैं वो बिल्कुल लिंक नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा सिलेबस हैं। तो फर्स्ट है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 11th का चैप्टर है और ये मेंटेन किया गया है और अच्छा चैप्टर है। इसमें मोल कंसेप्ट भी लगता है, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें प्यूरिफिकेशन है, क्रिस्टलाइजेशन जो चीज़ें हैं वो आपके सॉल्यूशन की चीज़ों में आती हैं, तो अच्छा चैप्टर है, आप इसको पढ़ें। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, और ये सारा 11th का चैप्टर वैसा का वैसा है। अगेन हाइड्रोकार्बन नो चेंजेस, 11th का चैप्टर है, स्कूल में भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस 12th का चैप्टर है, बोर्ड में भी हैं, मेंस में भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन 12th का चैप्टर है, अगेन दोनों जगह पर हैं, जेई मेंस और बोर्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी दोनों जगह पर हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केवल एक चीज़ चेंजेस की है, ऐड किया गया है पहली बार, हार्मोन्स को इनको ऐड कर दिया गया है, जनरल इंट्रोडक्शन है हार्मोन्स। अदरवाइज जो 23 का था उसी तरह का 24 है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बोर्ड में भी इसी तरह का। पॉलीमर हटा दिए गए हैं बोर्ड से भी और जेई मेंस से भी। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो प्रैक्टिकल में जो 23 में था वैसा का वैसा 24 में भी है, बस लिखने के तरीके में चेंजेस नज़र आ रहे होंगे आपको, अदरवाइज़ कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको दोनों चीज़ों में वर्क करवाएगा। स्कूल के प्रैक्टिकल में जब वाइवा होंगे उसमें भी हेल्प करता है, और जेई मेंस और एडवांस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस था इनको आपको अच्छे से मैंने बता दिया गया। इसमें एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो था वो हटा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो ऑर्गेनिक का चैप्टर था वो भी पूरी तरीके से हटा दिया गया, बोर्ड में भी और आपके जेई मेंस से भी। तो इनमें से जो डिलीटेड चीज़ें आप उसी को अच्छे से पढ़ें, बोर्ड से और जेई मेंस से रिलेटेड चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।